बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करेंगे कन्वर्जेंस टेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो कन्वर्जेंस टेस्ट के ऊपर होंगे। और इससे सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो डाइवर्जेंस टेस्ट है। ठीक है, इसको आज डिस्कस करेंगे। और इंटीग्रल टेस्ट है, उसको आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर हमारे पास जो टेस्ट आते हैं, रेशो टेस्ट आता है। ठीक है, और फर्दर टेस्ट जो हैं कॉशी रूट टेस्ट आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं और फिर इसकी एग्जांपल। जी, डेफिनेशन जो है इसकी वो है हमारे पास इफ़ लिमिट के अप्रोच टू इन्फिनिट यू के, ठीक है, जो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आप कोई भी एक जो सीरीज़ गिवन है यू के सीरीज़, या इसको आप कह सकते हैं एस के सीरीज़, वो आपको गिवन है। ठीक है, उसमें आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं और उसका आंसर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है। तो देन फिर ये होगा क्या, इसका जो रिज़ल्ट है उसको हम क्या कहेंगे, द सीरीज़, ये जो सीरीज़ है हमारे पास यू के समेशन यू के इज़ डाइवर्जेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, डाइवर्जेस होगा। अगर हम डायरेक्ट किसी भी कोई भी हमें एक सीरीज़ गिवन है उस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है। कोई कांस्टेंट आ जाता है 1 2 3 या किसी भी तरह का। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो गई सीरीज़, देन सीरीज़ इज़ यू के इज़ द डाइवर्जेस। ठीक है, तो ये इसका जो है इम्पोर्टेंट जो है वो डेफिनेशन है। ठीक है, दूसरा जो बी पार्ट है इसी की रेलेवेंट है, वो हमारे पास है इफ़ लिमिट के अप्रोच टू इन्फिनिट यू के दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर वो ज़ीरो आ जाती है, हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं और आंसर क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, देन द सीरीज़ यू के में आइदर, या तो फिर ये कन्वर्ज करेगी, मैं आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज। ठीक है, या फिर क्या करेगी, डाइवर्ज। तो इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। अगर वो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं आंसर ज़ीरो आ जाता है तो ये सीरीज या तो फिर क्या है, कन्वर्ज करेगी या फिर क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। लेकिन इसके रिलेटेड एक हमारे पास थ्योरम है। ठीक है, इसी बी पार्ट के रिलेटेड जो है वो हमारे पास क्या है, एक थ्योरम है। वो थ्योरम ये कहता है कि इफ़ अगर द सीरीज़, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज़ यू के कन्वर्जेस, अगर वो कोई सीरीज़ क्या कर रही है, कन्वर्ज हो रही है, देन, तो ये देन है, तो फिर वो उसका आंसर क्या आएगा, लिमिट के अप्रोच टू इन्फिनिट यू के दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर उसका आंसर ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर एक लिमिट अप्लाई कर रहे हैं आंसर ज़ीरो आता है तो देन हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कन्वर्जेस या डिवर्जेस। लेकिन अगर, ठीक है, तो ये बट अगर इफ़ द सीरीज़ यू के इज़ कन्वर्जेस देन के अप्रोच टू इन्फिनिटी यू के इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर हम उसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। ठीक है, कि डाइवर्जेंस टेस्ट क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, सबसे आसान टेस्ट है ये। सबसे पहले हम कोई भी सीरीज़ देखा करेंगे तो इसी टेस्ट को हम जो है ना वो इम्प्लीमेंट करके देखा करेंगे। ये सबसे आसान है और ये इससे जो है वो सीरीज़ का पता चल जाता है कि इस पे ये टेस्ट अप्लाई हो रहा है। अगर हो जाए तो एक दो लाइनों में उसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास एक सीरीज़ है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका चेक करना है कि दिस सीरीज इज कन्वर्ज या डाइवर्ज। बाय डाइवर्जेंस टेस्ट हम इसको चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, लिमिट के अप्रोच टू इन्फिनिट के ओवर के। ये डाइवर्जेंस टेस्ट जो है वो बाय डाइवर्जेंस टेस्ट, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, बाय डाइवर्जेंस टेस्ट बाय डाइवर्जेंस टेस्ट इसको चेक कर रहे हैं। उसमें जस्ट हमने डायरेक्ट क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट करेंगे तो इन्फिनिट ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये हम अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, के ओवर के इंटू 1 + 1 ओवर के।
तो ये आपस में कैंसिल, तो ये 1/1 प्लस 1/∞, ये हमारे पास आ गया 1/1 प्लस 0, हमारे पास आ गया आंसर 1। तो डाइवर्जेंस टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास आंसर नॉट इक्वल टू 0 आता है, इट मीन ये 1 है, नॉट इक्वल टू 0, तो बाय डाइवर्जेंस टेस्ट हम कह सकते हैं, बाय डाइवर्जेंस टेस्ट सीरीज इज डाइवर्जेंस, ठीक है, क्योंकि डाइवर्जेंस टेस्ट हमें डाइवर्जेंस, ठीक है। तो डाइवर्जेंस टेस्ट ये कहता है कि अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, आंसर इज़ नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो फिर हम कह देते हैं कि सीरीज़ क्या है, हमारे पास डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो ये था डाइवर्जेंस टेस्ट, उसकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल। नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं। इफ़ म्यू यू के एंड इसको वी के कह लें, वी के और कन्वर्जेंट सीरीज ये गिवन है, कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है, ये कन्वर्जेंट सीरीज गिवन है। तो देन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, समेशन इसको इकट्ठा लिख लें, ठीक है, वी के समेशन एक समेशन में लिख लें, ठीक है, या यहाँ प्लस और यहाँ माइनस भी हो सकता है। तो इसके लिए वो कहता है कि अगर ये है तो देन हम कन्वर्जेंट सीरीज द सम ऑफ सीरीज आर रिलेटेड दिस, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये कन्वर्जेंट के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए ये रिज़ल्ट है यू के प्लस माइनस के साथ है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं, मीन्स इसको सेपरेटली आप लिख सकते हैं। अगर ये इकट्ठा लिखा हुआ है, दोनों कन्वर्जेंट हैं, तो हम इसके लिए ये चीज़ आपस में दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये चीज़ हम इसके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, वी के है, राइट। दूसरा रिजल्ट क्या है हमारे पास, वो भी सिंपल है बिल्कुल। अगर कहता है एफ सी इज़ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, अगर कोई सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड वन है, इफ सी इज़ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, इसके लिए हमारे पास क्या है कि ये सीरीज जो है म्यू यू के, ये कन्वर्जेंट हो या डाइवर्जेंट हो, ठीक है। इसके लिए नहीं है, ये कन्वर्ज भी हो सकती है, कन्वर्जेस, ठीक है, या हमारे पास क्या हो सकती है, डाइवर्जेस हो सकती है, ठीक है। बोथ के लिए है ये, बोथ कन्वर्जेंट आ रहा डाइवर्जेंस। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसका रिजल्ट है हमारे पास k इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिट, ठीक है। इनके लिए भी आप इन्फिनिट यहाँ लिख दें, k इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिट है सारे, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिट ये u k, तो इसको हम लिखते हुए कांस्टेंट कहता है कि बाहर आ जाएगा, तो लिमिट किस पे अप्लाई होगी, सीरीज़ जो है हमारा समेशन जो है वो u k पे होगा। तो ये सेकंड रिजल्ट था, ठीक है। कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, और जस्ट उस पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट टेस्ट, और दूसरा कुछ दो रिजल्ट्स हैं। अब थर्ड वन जो आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये सेकंड टेस्ट है, ठीक है। मैं टेस्ट के साथ में नंबरिंग भी करता जाऊँगा। ये है हमारे पास, इसका नाम है द इंटेग्रल टेस्ट, ठीक है। ये इन्फिनिट इंटेग्रल में या इम्प्रॉपर इंटेग्रल में इसका कुछ हिस्सा हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, द इंटेग्रल टेस्ट, ठीक है। तो वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होंगे वो लेक्चर्स, दो लेक्चर्स हैं, ये 2 या 3 लेक्चर्स। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इंटेग्रल टेस्ट वेरी सिंपल, लेट समेशन यू के बी द सीरीज with positive terms, right। ये एक तो ये होना चाहिए, यू के इज द सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स होना चाहिए। इफ f, ठीक है, f is a function that is डिक्रीजिंग, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें डिक्रीजिंग होना चाहिए जो फंक्शन है हमारा f,
ठीक है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी हमने चेक किया हुआ है। डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। दो कंडीशनें इस पे उसने अंदर इसके इम्प्लीमेंट की हैं, ठीक है। ऑन इंटरवल, इंटरवल भी साथ में डिवाइड किया। इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग वो क्या होना चाहिए आपके पास, ये है प्लस, ठीक है। इसके इंटरवल के करस्पॉन्डिंग वो हमारे पास डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस ऑन इंटरवल, ये हमारा जो इंटरवल है ए टू इन्फिनिटी, इसके अंदर वो क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग और कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। ऑन दूसरा है एंड सच दैट, तो फिर हम क्या कहेंगे, जो यू के हमारी मेन जो सीरीज़ होगी उसको हम एफ ऑफ एक्स कह देंगे, एफ ऑफ के कह देंगे, ठीक है। मीन अगर ये कंडीशनें वो होल्ड करता है हमारा एफ ऑफ एक्स, तो यू के को हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे। और फॉर ऑल के ग्रेटर इक्वल टू ए, के को हम किस के करस्पॉन्ड कर देंगे ए के, तो देन हम क्या लिखेंगे, समेशन को हम इंटेग्रल फॉर्म में लिख देंगे, के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट और यू के, एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इंटेग्रल फॉर्म में लिखना है तो ए टू इन्फिनिट और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। मीन यू के को हम क्या कह देंगे, एफ ऑफ एक्स कह देंगे, ठीक है। और लिमिट इसकी भी इन्फिनिटी, इसकी भी इन्फिनिटी, और ये के कहाँ से शुरू होगा, 1 से, यहाँ ए 1 से शुरू हो जाएगा। इसको हम इंटेग्रल, अगर तो इंटेग्रल हमारे पास क्या आ जाता है, कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा हमारे पास, डाइवर्ज करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये सीरीज डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो इसका नीचे उन्होंने लिखा हुआ कि ये हमारे पास क्या होता है, बोथ कन्वर्ज और डाइवर्जेस, बोथ कन्वर्ज, मेन एक जो है वो कन्वर्ज करता है तो दूसरा भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। एक डाइवर्ज करता है तो दूसरा भी डाइवर्ज करेगा, बोथ कन्वर्ज और बोथ डाइवर्ज, ठीक है। ये था इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, दो एग्जांपल कर लेते हैं। एक ये इस सीरीज़ को चेक कर लेते हैं। वैसे इस सीरीज़ के बारे में हमें पहले भी पता है, प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया हुआ कि ये हार्मोनिक सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं जी, ये हमारे पास इंटेग्रल में कैसे होगा, ठीक है। तो उसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, इंटेग्रल बाय इंटेग्रल टेस्ट, इंटेग्रल टेस्ट, तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वन विच इज़ डिक्रीजिंग एंड सेकंड वन इज़ कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी। ये दो कंडीशंस जो फुलफिल करेगी देन, तो इसको अगर हम लिखें एफ ऑफ एक्स, इसको दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स, तो ये देखें 1 2 3 इसमें अगर पुट करते जाएंगे, इसमें अगर आप पुट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस अप टू सो चलता जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक तो ये अगर डिक्रीजिंग है, दूसरा ये कॉन्टीन्यूस है 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। कहीं भी इसमें वो नहीं आ रहा, कोई ब्रेक नहीं हो रहा फंक्शन, ठीक है। इट मीन ये दोनों कंडीशन जो हैं वो हमारे पास, एक तो डिक्रीजिंग है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कम होती जा रही टर्म, दूसरा ये कॉन्टीन्यूस है, कहीं भी ये ब्रेक अप नहीं हो रहा। इट मीन ये दो कंडीशन जो इंटेग्रल की हैं वो हमारे पास क्या होगी, फुलफिल होगी, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास ए टू इन्फिनिट, ये हमारे पास क्या आता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ इसको 1 कह दें, ये इन्फिनिटी, यहाँ हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है 1 ओवर एक्स, और ये हमारे पास क्या है डी एक्स। तो हम कैसे लिखते थे, लिमिट, इसको हम क्या देते थे, बी अप्रोच टू इन्फिनिटी, और यहाँ 1 टू बी और 1 ओवर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको वैल्यूएट कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा ये क्या है हमारे पास। अगर इसको वैल्यूएट करें तो हमारे पास लिमिट बी अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास लॉग ऑफ एक्स आएगा, और इसकी अप्लाई कर देते हैं अपर एंड लोअर लिमिट, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा लॉग बी माइनस लॉग 1, तो 1 के लिए तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग 1 के लिए 0 आ जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ हम पुट करेंगे, यहाँ इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इट मीन ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, बाय इंटेग्रल टेस्ट, ठीक है। ये हार्मोनिक सीरीज़ हमें ऑलरेडी पता था कि ये हमारे पास क्या है,
डाइवर्जेंट है, लेकिन बाय इंटीग्रल टेस्ट से हमने इसको चेक किया तो फिर भी ये क्या आया, डाइवर्जेंट आया। ठीक है, तो एक सीरीज़ है ही डाइवर्जेंट, आप जिस टेस्ट से भी उसको चेक करेंगे वो डाइवर्जेंट ही देगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि एक टेस्ट से वो कन्वर्ज कर रही है दूसरे टेस्ट से डाइवर्ज कर रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं जी। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास 1/k²। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, पहली दो कंडीशंस फर्स्ट टू वन, फर्स्ट इज़ डिक्रीजिंग, तो फर्स्ट वन में हम इसको लिख सकते हैं 1, ये 1 बाय, जब 2 पुट करेंगे तो 4, जब 3 करेंगे तो हमारे पास 9, इट मीन ये हमारे पास क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, ये फंक्शन। उसके बाद हमारे पास सेकंड वन होता है कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस है, कहीं भी ब्रेक अप नहीं करेगा, दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूस विद एन इंटरवल। किस इंटरवल के, इंटरवल हमारे पास क्या है 1 to, ये हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी। तो इसके दरमियान ये है भी कॉन्टीन्यूस है, तो अब हम ये लिख सकते हैं इसको, यू के को हम कह देते हैं जी ये हमारा क्या है, एफ ऑफ के है। अगर ये दो कंडीशंस हों तो देन हम लिख सकते होते हैं, अदरवाइज नॉट। तो ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया जी, 1/x², तो इसको इंटेग्रल फॉर्म में लिख लें। इंटेग्रल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 to इन्फिनिटी, ये 1/x² dx। ठीक है, इसके लिए जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं ये हम कह देते हैं जी, ये b अप्रोच टू इन्फिनिटी, इसको 1 to b 1/x² dx। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें हम अगर पुट करते हैं तो इसका बिल्कुल आसान है, इसका इंटेग्रल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, और लिमिट अप्लाई करने से b अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/b। ठीक है, तो इस पे हम क्या लगाते हैं जी अपना ये इंटेग्रल को वैल्यूएट किया, अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई की, हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो इस पे अपनी लिमिट अप्लाई कर देते हैं 1 - 1 और इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक इंटेग्रल जिसका आंसर एक कांस्टेंट नंबर आ गया, फाइनाइट आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है बाय इंटेग्रल टेस्ट। ठीक है, बाय इंटेग्रल टेस्ट ये सीरीज़ हमारे पास क्या कर गई है, कन्वर्ज कर रही है, सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट। तो ये स्टूडेंट्स था, आज दो टेस्ट हमने स्टडी किए हैं। फर्स्ट वन था हमारे पास डाइवर्जेंस टेस्ट और सेकंड वन था हमारे पास इंटेग्रल टेस्ट। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी इशू है, कोई मसला है, कोई इसमें क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।